नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे हर दिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा 4th नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो सेशन होगा, इसमें हम क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में भी आपको टॉपिक करवाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं वो वही टॉपिक आपको डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूँगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा आंसर देने से पहले आप सभी ने आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है कि आपका क्या आंसर आया। ये सेट आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है जी। आपने यहाँ से प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको बोला है सिक्स फ्रेंड अभिषेक, अपूर्वा, पारथ, किरण, ओनकार, विराज आर सिटिंग ऑन अ वर्टिक्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है। अब हेक्सागन कैसा होगा, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 6 पर्सन यहाँ पे बैठते हैं अब हेक्सागन में। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पर्सन मेरे यहाँ पे बैठते हैं। अब इन्हीं के बारे में कंडीशन दे रखी है, क्या बोला है, अपूर्वा इज सिटिंग बिटवीन ओनकार एंड परथ। तो मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, अपूर्वा ओनकार और परथ के बीच में बैठती है। ठीक है जी, यहाँ पे पहली कंडीशन मैंने लिख ली। दूसरा बोला अभिषेक इज सिटिंग नेक्स्ट टू ओनकार। ठीक है, ओनकार के ही साथ में कौन बैठता है, अभिषेक बैठता है। तो मतलब अभिषेक और ओनकार दोनों साथ में बैठते हैं। आगे बोला किरण इज नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अपूर्वा। अपूर्वा के ऑपोजिट आपको किरण नहीं रखनी है, किरण ऑपोजिट नहीं आएगी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास तीन कंडीशन है, नहीं तीन कंडीशन के हिसाब से इसको पूरा करना पड़ेगा। अब मेरे को पता है, यहां से एक कंडीशन उठा लेते हैं। मैंने पहले तो इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ ना, कुछ अच्छा नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। चलिए इसका कलर भी चेंज करते हैं, व्हाइट कलर में रखते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब मेरे को पता है ओ ए पी साथ में बैठेंगे, तो क्या करूं मैं, सबसे पहले किसी जगह पे ओ को बिठा लेता हूँ, फिर उसके साथ ए को बिठा लेता हूँ और ओ और ए के बीच में, सॉरी, ओ और पी के बीच में ए आता है। ठीक है, ये आ गई अपूर्वा, ये आ गया आपका परथ और ये आ गया ओमकार। अब आपको बोला है ओमकार के साथ में कौन बैठता है, अभी बैठता है ना, अभी है कि जो भी अभिषेक है, तो यहाँ पे आपका आ गया अभिषेक। अब आपको पता है अपूर्वा के ऑपोजिट किरण नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे किरण नहीं आएगी, तो किरण के लिए प्लेस बचा ये वाला। अब एक पर्सन जो है विराज, वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा सेट बन चुका है। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ विराज एंड ओनकार एक्सचेंज देयर पोजीशन, मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, देन हु वुड बी द नेक्स्ट टू किरण, किरण के नेक्स्ट में कौन होगा, तो किरण के नेक्स्ट में ओनकार आ जाएगा, क्योंकि ओनकार यहाँ पे आएगा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, मिरर इमेज में राइट साइड किस में चेंज हो जाती है, लेफ्ट साइड में चेंज होती है। ठीक है, और टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट और लेफ्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जो एरो है, अब ये किस तरफ चला जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब एरो इस तरफ है तो रहेगा तो नीचे, लेकिन इसकी जो शेप होगी वो कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एरो चेंज नहीं हुआ, एलिमिनेट, यहाँ पे एरो उल्टा कर दिया, एलिमिनेट। अब ये दो ऑप्शन मेरे पास बचे। ठीक है, अब इन दो ऑप्शन में देखो एरो के साथ शेडेड एरिया बिल्कुल सही है,
इसके ऊपर वाला। अब इसके ऊपर वाले ट्राइंगल, इसको देखो और इसको देखो, तो आप बोलोगे सर ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने इसकी शेप और इसकी शेप देखो, यहाँ पे शेप ही चेंज कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है क्या आप कंक्लूजन बना सकते हो। सबसे पहले बोला है ओम इज टॉलर देन आकाश, तो बना लेते हैं ओम इज टॉलर देन आकाश। ठीक है, आप भी साथ साथ में बनाइए। बोला श्रद्धा इज नॉट टॉलर देन ओम, मतलब ओम जो है वो श्रद्धा से भी टॉलर होगा, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, श्रद्धा से भी टॉलर होगा, ये दूसरी कंडीशन से मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट बोला है प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन श्रद्धा, श्रद्धा से प्रतीक्षा के शॉर्टर है, मतलब जहां पे श्रद्धा होगी उसी के आगे कौन आएगी, प्रतीक्षा आएगी। अब इसी हिसाब से मेरे पास इनको बनाना है, मतलब श्रद्धा से पहले एक तो आ जाएगा आपका ओम आएगा और एक आ जाएगा आपका आकाश आ जाएगा। ठीक है, आकाश भी आ गया, ये तो मेरे को पता है। अब आपसे पूछा गया प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन ओम, है ना, प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन ओम, तो बोल सकते हैं प्रतीक्षा ओम से शॉर्टर है, बिल्कुल सही है, बता सकते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा जो है श्रद्धा से भी छोटी है और ओम श्रद्धा से बड़ा है, तो बोल सकते हैं। आगे बोला आकाश, आकाश इज शॉर्टर, आकाश शॉर्टर है, बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा इज द शॉर्टर देन आकाश, श्रद्धा जो शॉर्टर है आकाश से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आकाश इज टॉलर देन प्रतीक्षा, आकाश टॉलर देन प्रतीक्षा। अब ये मेरे को पता है कि श्रद्धा जो है प्रतीक्षा से बड़ी है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि अच्छा श्रद्धा प्रतीक्षा से बड़ी है, लेकिन मेरे को आकाश और श्रद्धा का डेफिनेट रिलेशन नहीं पता, इसको मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है जी, इसका राइट आंसर आ जाएगा ओ इज ग्रेटर देन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन अभी तो किया ना, चलिए अच्छा अभी ये क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में, अभी उसी के क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोला हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अभिषेक, अभिषेक के ऑपोजिट कौन है, तो देखते हैं, पहले हमने ड्रॉ करा हुआ है, तो यहाँ पे अभिषेक के ऑपोजिट आ जाता है पी आर, पी आर से किसका नाम था, परथ। ठीक है, पारथ या परथ जो भी है, इसका राइट आंसर यही से मिल गया। एक ही क्वेश्चन के दो, एक ही सेट के दो क्वेश्चन आ रखे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारथ इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ रखा है इन अ सर्टेन कोड इफ प्लस मीन डिवीजन, और फिर से ना मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से गलत हो गया, एक मिनट में इसको अभी कर देते हैं। चलिए इसको प्लस मीन डिवीजन डैश मीन फ्रैक्शन यहाँ पे ना क्वेश्चन में यहाँ पे मिस हो गया है, तो एक मिनट स्किप कर दीजिए। ठीक है यार, बार बार गलत हो जा रहा है, कुछ एरर आ रहा है इस पीडीएफ को करते टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द लेटर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, तो आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं ई जी एल वी। सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखने का, 5 7 12 22। तो यहाँ पे देखो 5 + 2 7, 7 और 5 12, 12 और 10। ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ गया 3 5, डेफिनेटली अगला डिजिट आएगा 7, 10 और 7 होते हैं 17। 22 में 17 का एडिशन करने पे मेरे पास आ जाता है 39। अब 39 निकालेंगे कैसे, ये भी बड़ी बात आ जाती है। 26 जो है वैल्यू है जेड की। ठीक है, 26 वैल्यू है जेड की, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 26 में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ मेरे को 13 ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा 39 आ जाए। और 13 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर एम की वैल्यू होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि है एम, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखते तो 2 5 10 का एडिशन, आगे सीरीज पे देखा 3 5, तो डेफिनेटली अगला डिजिट आएगा 7, 10 में 7 जोड़े तो मेरे पास आ गया 17, 22 में 17 जोड़े तो मेरे पास आ गया 39, 39 26 होती है जेड की वैल्यू, 13 ऐड करने पे 39 आता है, 13 पे वैल्यू होती है एम की।
मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है नेक्स्ट फिगर क्या होगा। ठीक है जी, आपको नेक्स्ट फिगर को बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपका एरो यहाँ पे सेम है, फिर यहाँ पे एक एरो जाता है उल्टा। ठीक है, एक एरो आ गया उल्टा। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, आपका जो एरो था, जो बीच वाला था, वो हो गया उल्टा और यहाँ वाला हो गया उल्टा, और एक नया डिजिट आ गया आपके पास फ्रंट में। ठीक है, यहाँ फ्रंट में आया कि लास्ट में आया, एक मिनट, चलिए चलिए देखते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना, ये दो ने पोजीशन चेंज कर ली, एक नया लेटर आ गया। अब यहाँ पे फिर से एक नया लेटर आ गया, इसने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और इसने फिर से पोजीशन, और इसने अपनी पोजीशन फिर से चेंज कर ली। डेफिनेटली एक और लेटर आएगा, एक और सिंबल आएगा। मैं बोलूँ तो अब सिंबल आ कौन रहा है, स्टार आ रहा है। स्टार कैसे आ रहा है, स्टार पहले नीचे था फिर ऊपर था, अब डेफिनेटली कहाँ था, स्टार कहाँ गया। ठीक है जी, तो स्टार अब मेरे पास कहाँ पे है, एक मिनट देखना पड़ेगा। चलिए जी, तो स्टार अगर मेरे पास, अगर मैं देखूं तो पहले नीचे था ऊपर था, अब डेफिनेटली हो सकता है नीचे की तरफ आए। जैसे स्टार नीचे आएगा तो नीचे वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैं बोल सकता हूँ जो राइट सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने इसको स्टार रखा हुआ है और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट दे रखा है आपको, एक सीरीज दे रखी है, बोला पेंसिलिन इज रिलेटेड टू अलेक्जेंडर, एसी मोटर का रिलेशन बताना है। अगर आपको पता होगा, अलेक्जेंडर है वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, पेंसिलिन का इन्वेंशन किया था। तो एसी मोटर का इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोला टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, निकोला टेस्ला। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था, वही पूछा था, आपने इसका आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है, बोला मिथाली इज रिलेटेड टू झारखंड, को कोंकणी इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, अब अगर आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि जो झारखंड है उसकी जो लैंग्वेज है उसे बोला जाता है मैथाली। ठीक है, जो बच्चा झारखंड से, उसको तो पता होगा झारखंड की लैंग्वेज क्या है, मैथाली। वैसे कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज है, आप बोलोगे सर ये है गोवा की लैंग्वेज, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटर सीरीज दे रखी है, आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर को पूरा करना है। ठीक है, इसमें पहला काम मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए करने को। ठीक है, आप इसको कीजिए। अब यहाँ पे करना है क्या है, सबसे पहला काम है इनकी प्लेस वैल्यू काउंट कीजिए। सॉरी, कितने प्लेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है तो 12 का पेयर बना सकते हैं, 4 का पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो डी डैश बी सी, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा हुआ है, चेंज कर रखा हुआ है। कलर कौन सा करूं, चलो यही रखते हैं। अब यहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कुछ, बी सी डी, मतलब पहला लेटर तो है मेरे पास बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी, हो सकता है ऐसे। तो मतलब मेरे पास सेकंड लेटर में मेरे को सी ढूंढना है। अगर मैं देखूं तो सेकंड लेटर में सी मेरे को सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ही मेरे को सेकंड लेटर में सी दिख रहा है। तो ये कैसे पता चला, बी फिर सी फिर आ गया डी। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब मेरे को पता लग चुका है कि अगर सेकंड लेटर पे सी है तो पहले पे आया होगा ए, फिर आया होगा बी, और फिर आया होगा सी। अब इसको सीरीज को देखते हैं, बी ए डी सी, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। बिल्कुल डेफिनेट बोल सकता हूँ मेरा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक ही अल्फाबेट ने आपका पूरा का पूरा आंसर दे दिया। जस्ट आपने देखा कि बी से नेक्स्ट यहाँ पे डी है, तो डेफिनेटली अगला डिजिट क्या होगा, सी होगा।
यहाँ पे ए है तो बी आया, बी के बाद आ गया सी, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आपको पेयर बनाने होते हैं, पेयर के बाद इनको चार चार पेयर में डिवाइड कर दो और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोले सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्पाइट हाउ द गिवन transparent sheet of the paper would appear if the folded dotted line। ठीक है, यहाँ के बाद आपको इसको फोल्ड करके एक ट्रांसपेरेंट शीट में देखना है क्या आएगा। इसके ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, तो आपको पता है ये वाली चीज आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ये दो लाइन देखो यहाँ से मिसिंग है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके। अब इसको देखो और इसको देखो तो आप अपना आंसर खुद ही बता दोगे। सर ये वाला थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि आप इसको फोल्ड करोगे तो इसी के ऊपर आएगा ना कि इसके पीछे आएगा। ठीक है, काफी ज्यादा आगे चला गया है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बचा आपका डी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट आता होगा, फोल्ड एंड फोल्ड पेपर का, डॉटेड लाइन का। अगर नहीं आता तो बताइएगा, करवा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट फिर से लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको बताना है रिप्लेस करके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। बी एस क्यू डी जी यू ओ। अच्छा, अब दो ही डिजिट दे रखे हैं, अगला दे रखा है एच सी वाई के। तो यहां से बी से डी पे चलते हैं, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4 प्लस 2 का एडिशन। अब 4 से 2 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 6, 6 पे आ जाएगा एफ। एफ में 2 का एडिशन किया 8, बिल्कुल सही, तो पहला डिजिट आएगा एफ। एफ वाला देखो, एक ये भी एलिमिनेट, ये भी, दो ऑप्शन बचे। अब चलते हैं आई से क्यू की तरफ। आई की वैल्यू कितने होती है, क्यू नहीं है ये जी है। ठीक है, तभी बोलूं आई से क्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई से जी की तरफ आई की वैल्यू होती है 9 और इसकी होती है 7, -2 का डिफरेंस। 7 में से मेरे पास 2 गए, मेरे पास आ जाता है 5, 5 पे होता है ई, तो एफ ई वाला ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जस्ट आपको प्लेस वैल्यू याद करनी थी। अगर आपकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक बनता है वीडियो को, एक शेयर भी बनता है और एक सब्सक्रिप्शन भी आपकी बनती है। चलिए, बोला जैसे सेकंड लेटर रिलेट कर रहा है फर्स्ट को, वैसे थर्ड लेटर किसको रिलेट कर रहा है, आपको ये ढूंढना है। थर्ड लेटर बताना है किसको रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कबड्डी। अगर मैं देखूं तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। क्लियर है? तो फुटबॉल में तो 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 11 है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कबड्डी में 7 प्लेयर, यहाँ पे 1 तो नहीं मिसिंग होगा। चलिए देखते हैं, 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे इसकी प्लेस देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस है तो 7 ही नंबर दे रखा। अब फुटबॉल का भी देख लेते हैं, एफ ओ ओ टी बी ए डबल एल, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मेरे को लगा फुटबॉल के प्लेयर की बात कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आंसर दे रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जितने अल्फाबेट है या जितने प्लेस है उनको काउंट किया और उसके हिसाब से आपका आंसर दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 8 से रिलेट करता है, आपको बताना है सिमिलरली 92 किससे रिलेट करता है। 31 8 से रिलेट करता है, ठीक है, 92 किससे रिलेट करता है। अब इसको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले 31 और 8 का डिफरेंस निकालते हैं, 23। तो यहाँ पे डिफरेंस की तो बात है नहीं, तो 721 है, ये तो बहुत ही बड़ा आ चुका है। चलिए, डिफरेंस तो नहीं दिख रहा मेरे को, आग लगाइए इसमें क्या हो सकता है। 31 8, 3 को 1 से माइनस करूँ तो आ जाता है 2, 3 और 1 हो जाते हैं 4, और इनको मल्टीप्लाई कर दूँ 8। बिल्कुल सही। क्या लॉजिक है इसका, लॉजिक, इसका लॉजिक आ चुका है। क्या लॉजिक दे रखा है, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है ना 31, पहले 3 और 1 का डिफरेंस निकालते हैं तो 2 आता है, और 3 और प्लस 1 करते हैं तो 4 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ जाता है 8 आ जाता है। वैसे अब 92 में करना पड़ेगा, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट किए आ गया 7,
और 9 में 2 ऐड किए तो आपका कितना आ गया, 9 2 11, 11 का 7 टाइम्स किया तो आपके पास आ जाता है 77, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास क्या दे रखा है, 4 नंबर have been given, out of which 3 are alike in the same, one is different, select the number that is different from the rest। आपको बोला कि 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, जो चयन कीजिए जो बाकी है उसे अलग है, आपको वही ढूंढना है। तो पहला कोई एक नंबर उठा लेते हैं, 38, 9, 24, 33। तो 38 और 33 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 से 24 4, 3 से 9, 8 से 24, 24 और 9 33, 2 35, 5 3, 3 से 9 12, नहीं ये तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना होता है, 6 का ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, 8 3 24, 3 3 9, ठीक है जी। आगे लो जी, क्या दे रखा है, पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, ये 24 वैल्यू यहां से आई, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 9, तो ये वैल्यू यहां से आई। अब यहाँ पे देखते हैं 55 245 96, तो पहले 5 5 25, एक मिनट, 5 5 25, पहले 25 आना चाहिए, और क्या था 3 3 9, 9 6 54, ये तो नहीं है, ये वाला सेट मेरे को ऑड वन आउट लग रहा है, ये वाला तो नहीं है। इसको देखते हैं, 4 3 12 और 3 2 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 43 126 32, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 3 2 6 और 6 7 42। तो यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही आपको क्या दे रखा था, उसने ऑड वन दे रखा था, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और लॉजिक की तरफ चले जाओ। लॉजिक क्या था, पहले दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, अगले दो लास्ट के दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, जैसे 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपका पहला डिजिट आ गया 42, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, तो आपका राइट आंसर आ चुका है इसमें ऑप्शन नंबर बी, वही क्या है, ऑड वन आउट है। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आ रखा है लॉग का क्वेश्चन, क्या दे रखा है, ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप, सम लैपटॉप आर सॉफ्टवेयर। तो पहले इसको बनाता हूं मैं, ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप, सम लैपटॉप आर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बोला है ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर, के सारे लैपटॉप कंप्यूटर है। तो अभी मैंने बताया था कि ऑल वाली अगर इस तरह से कंडीशन बनती है तो हमेशा क्या होती है, गलत होती है। इस तरफ से ऑल वाली कंडीशन कभी भी नहीं बनती, जैसे ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर फॉल्स है। आगे बोले नो सॉफ्टवेयर इज लैपटॉप, आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, कैसे बता सकते हो, आप बोलोगे वी कांट से दैट। अगला बोला सम कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, नहीं दिख रहे, कंप्यूटर यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे, ये भी नहीं दिख रहा। बोला ऑल सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर, क्या सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर नहीं है, फॉल्स है। नो सॉफ्टवेयर इज लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और लैपटॉप का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकता। सम कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन नहीं है। ऑल सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर, ऑल सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर नहीं, तो इनमें से कोई भी ड्रॉन नहीं होगा, ऑप्शन होगा नन ऑफ अबव, यहाँ पे हो सकता है मिसिंग हो, तो नन ऑफ अबव इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, दो सीरीज आपको ढूंढ के बतानी है। देखते हैं 23 25 29 35 47 50, यहाँ पे आपको छुप रहा होगा ना, एक मेरे पीछे इसको हाइड कर रहा होगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ दोबारा से, 23 25 29 35 47 50। चलिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सीरीज आपको दिख रही है +10 का इंक्रीज, यहाँ पे दिख रहा है +15 का इंक्रीज, डेफिनेटली अगला डिजिट आ जाएगा
20 का इंक्रीज, तो यहाँ पे लास्ट में आपका आएगा 70। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे देखो 6 का इंक्रीज तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो 8 9 17 और 3 1 18, 6 और 18 के बीच में कोई लॉजिक आ रहा है क्या? 12 का गैप आ रहा है, तो अगला 12 करते हैं, 18 और 12 8 2 10 और 30, तो 47 में नहीं, ये तो नहीं है, 30 भी नहीं है, 12 नहीं है, मतलब कुछ और ही लॉजिक है। 6 और 18, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 6। उसके बाद देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 2 18। तो डेफिनेटली अगला कितना हो सकता है? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 का स्क्वायर प्लस 2, 36 प्लस 2 38, 38 ऐड करना है मेरे को 47 में, है ना। 8 6 8 6 और 14 और 1 15, 4 3 7 और 1 8, 85 आना चाहिए यहाँ पे, 85 और 70। तो इसका राइट आंसर होगा 85 और 70, लेकिन यहाँ पे 85 तो है ही नहीं है। 4 3 7, ठीक है, यहाँ पे 85 नहीं होगा, यहाँ पे 85 होगा, ठीक है, यहाँ पे शायद 85 होगा, 85 नहीं यहाँ पे तो। एक मिनट, इसको फिर से चेक कर देते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। आप भी एक बार इसको ट्राई कीजिए, आपका क्या आंसर आ रहा है मेरे को बताइए, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। चलिए चलिए, 23 25 29 35 47 50, यहाँ पे तो मेरे को +10 का इंक्रीज सामने दिख रहा है, यहाँ पे 15 डेफिनेटली यहाँ पे, और नेक्स्ट डिजिट आएगा, और 50 और 20 कितने होते हैं? 70। 72 मेरा कंफर्म है, ये वाला एलिमिनेट है। 3 बचे हैं मेरे पास, 23 प्लस 6 29, 29 और 47, 47 में 29 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 और 17, 3 में से 2 गया 18, बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है? 12 6 18, 18 में 12 का एडिशन किया, 18 में 12 का एडिशन किया 30, तो 47 और 30 करते हैं तो 7 7 77, 77 में भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। दूसरा लॉजिक देखा जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितने होते हैं? 16 प्लस 2 18 होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कितने का स्क्वायर किया होगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 2 38, तो 47 में 8 का एडिशन करते हैं, 8 से 14 1 15, 4 3 7 1 8, 85 ही आएगा, डेफिनेटली 85 ही होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 85 70, इसको लिख लो, ऑप्शन नंबर ई 85 70 इसका राइट आंसर होगा, डेफिनेटली 100% बोल सकता हूं मैं। चलिए, अगर बोला है इफ इन अ सर्टेन कोड 372 375 इज रिटन एज 42, 784 इज 14, 375 इसको मैं लिखता हूं 42, 784 इसको लिखता हूं 14। आपसे पूछा है 465 को कैसे लिखा जाए। चलिए, अगर आप इसको देखो तो क्या लॉजिक हो सकता है? बहुत ही सिंपल है, इन दो का डिफरेंस तो 4 है, इन दो का डिफरेंस है 2, ये लॉजिक है। 7 और 8 का डिफरेंस है 1, और 8 और 4 का डिफरेंस है 4, बहुत ही सिंपल। 6 और 4 का डिफरेंस है 2, 6 और 5 का डिफरेंस है 1, तो इसका राइट आंसर आएगा 21, ऑप्शन नंबर ए 21 इसका सिंपल सा आंसर था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा। चलिए चलिए, बोला इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट फुटबॉल प्लेयर। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। जो मेरा ट्राइंगल है ये बता रहा है फुटबॉल के प्लेयर के बारे में, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट खो खो, ये कर रहा है खो खो, ठीक है। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कबड्डी, ये कबड्डी के प्लेयरों को बताता है। चलिए जी, आगे अब आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। बोला हाउ मेनी प्लेयर बोथ कबड्डी एंड फुटबॉल ओनली, ऐसे कितने प्लेयर है जो कबड्डी भी है और फुटबॉल भी है, सिर्फ खो खो वाले नहीं बताने। तो अगर यहाँ पे देखो तो खो खो में 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, इसके अलावा एक 9 बचा जो फुटबॉल में भी आता है और कबड्डी में भी आता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है क्या पूछा क्या नहीं पूछा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन certain language if 4 and 6 are interchange and 5 and 9 are interchange then which of the number is highest। 4 और 6 को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 8 4, और 5 और 9 को, तो ये तो आ गया 5 और 9, यहाँ पे तो नहीं है।
5 और 9 यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। 7 4 6 4 8 इंटरचेंज 5 एंड 9, 5 की जगह 9 आना होगा क्या? यदि निश्चित से 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाए और 5 और 9 को, तो यहाँ पे तो 5 मेरे को कहीं पे नहीं दिख रहा। 4 की जगह 5 की जगह 9 9, एक मिनट, 9 9 करते हैं। 9 की जगह 5 लिखते हैं, 3 8 3, और 7 4 की जगह आ जाएगा 6, 5 की जगह आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर आप देखो सबसे बड़ा कौन सा आ जाता है, 7 6 9 8, यही, यानी कि 7 4 5 8 आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 7 4 5 डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बोला इफ ऑल द वोवल ओमिटेड फ्रॉम द अल्फाबेट देन विच विल बी द फॉलोइंग एट द 15th प्लेस। 15वें नंबर पे कौन आता है? आपको पता होना चाहिए 5 लेटर डिलीट करने हैं, और वोवल कौन से, ए ई आई ओ यू। अब 15th पे देखते हैं, तो अगर मैं पहले 15 लेटर की बात करूं, एक मिनट, यहां से लेके, अगर मैं पहले 15 लेटर की बात करूं तो उसमें मेरे कौन कौन से वोवल आता है। एक आता है ए, दूसरा आता है ई, और तीसरा आता है आई, और 15 के बाद आता है, ठीक है, अगला आता है 15 के बाद। तो मतलब मेरा पहले 3 लेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको 15वें पे लेटर पे देखना होगा। तो 3 अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो 15 लेटर पे कौन आता है, तो बी आ जाएगा, सी डी, ई ने आएगा, एफ जी एच, आई ने आएगा, जे के एल एम एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ एन, ओ ने आएगा, एम 11, एन ई क्यू आर एस 11 12 13 14 15, 15 नंबर पे आ जाता है आपका एस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस जो आएगा वो आएगा जब आप सारे के सारे वोवल्स को डिलीट कर देते हो। चलिए चलिए जी, आपको बताना है यहाँ पे कौन से फिगर इसको रिप्लेस करेगी। तो आपको पता है कुछ ऐसे जाएगा पहले, फिर कुछ ऐसे जाएगा, मतलब इस तरह से तो आपका बनेगा। अब कहाँ कहाँ पे बना है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो ये तो आपके दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है जी। ऑप्शन ये दोनों क्या हो गया, आपके एलिमिनेट हो गए। अब इसमें देखना और इसमें डिफरेंस देखना है। अब यहाँ से कुछ ऐसे भी बना होगा, ठीक है, तो ये चीज हमने बना ली है। अब एरो देखो, एरो जो है कहाँ पे है, बीच में तो नहीं है, एरो यहाँ पे बीच में है, और यहाँ पे साइड में, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपने थोड़ा सा एरो को ध्यान से देखा होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता देगा, क्योंकि यहाँ पे एरो इन्होंने बीच में रखा है, बीच में यहाँ पे कहीं पे भी एरो नहीं है, तो एरो साइड में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने हर क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, क्योंकि ये रीजनिंग का एक सेट था आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, स्टेट लेवल एग्जाम दो या फिर सेंटर का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, रेलवे दो, ठीक है, एफकैट दे दो, एफकैट के बच्चों को भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हर क्वेश्चन जहां पे भी आप देने जाओगे, जैसे अग्निवीर का जो पेपर है अभी आने वाला, उनके भी पेपर में इससे एक दो ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आते ही है रीजनिंग के, तो उनके भी लेवल के सारे क्वेश्चन है। तो अगर आप रीजनिंग अच्छा करना चाहते हो तो हर दिन जो भी प्रैक्टिस सेट होता है उसको सॉल्व किया कीजिएगा, ठीक है। और मेन लेवल का मैंने आपको पेपर करवा दिया है, तो जो भी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा है, मेन का पेपर एक बार जाके जरूर देखिए, आपको लगेगा पता क्या लेवल होता है, क्या लेवल आया था 2023 में मेन लेवल का। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।